नमस्कार बच्चों, आपके अपनी YouTube चैनल संस्कृत के अंधार में आपका स्वागत है। आज हम ऋतु संहारम के बारे में पढ़ेंगे। ये कालिदास की रचना है, खंड काव्य है। देखते हैं ऋतु संहार। ऋतु संहारम कालिदास की प्रथम रचना है। कालिदास की प्रथम रचना क्या है? ऋतु संहारम है। ऋतु संहारम, ऋतु का संचारना, संवारना। संहारम का अर्थ होता है संवारना। कालिदास की प्रथम रचना है। संस्कृत साहित्य का प्रथम गीति काव्य है। गीति काव्य, संस्कृत साहित्य का प्रथम क्या है? गीति काव्य है ऋतु संहारम। स्वतंत्र ऋतुवर्णम का प्रथम काव्य है। स्वतंत्र ऋतुवर्ण का प्रथम काव्य है। जो अपने को ऋतु का वर्णन मिलते हैं, जैसे गाने में सुनते हैं अपन, हर ऋतु का वर्णन करते हैं, उनका मूल यही है। ऋतु संहारम से ही हर ऋतु का वर्णन किया गया है, तो लगभग इनसे ही दिया गया है। स्वतंत्र ऋतुवर्ण का प्रथम काव्य है। इसमें सिर्फ ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अप्रचार तमोरना कृति कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अप्रचार तमोरना कृति भी ऋतु संहारम को कहते हैं। यह खंड काव्य की श्रेणी का काव्य है, लेकिन कुछ विद्वान हैं इसे गीति काव्य मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसे क्या मानते हैं? गीति काव्य को मानते हैं। श्रृंगार के प्रति आकर्षण और कामीजनों की विशालता का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार और कामीजनों की विलासिता का भी वर्णन किया गया है। अप्रौढ़ अवस्था की रचना है, क्योंकि जो पहली कृति होती है तो उसे अप्रौढ़ रचना, वो इसमें प्रौढ़ नहीं थे। स्टार्टिंग में जब कालिदास ने लिखना स्टार्ट किया था ना, तो इसे अप्रौढ़ अवस्था, इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। युवावस्था की रचना है। युवावस्था और अप्रौढ़ अवस्था, तो इसमें तभी तो इसमें श्रृंगार, आकर्षण, कामीजनों भी, कालिदास जवान थे उस टाइम की रचना है, इसकी वजह से तो इन्होंने इन सब का वर्णन क्या है। राइटर ने इसे लवर्स कैलेंडर अर्थात प्रेमी की तिथि पत्र भी कहा है। राइटर क्या कहता है ऋतु संहारम को? लवर्स कैलेंडर और प्रेम की तिथि पत्र कहा है। क्या कहा है राइटर्स ने? लवर्स कैलेंडर और प्रेम का तिथि पत्र। ये भी पूछ सकते हैं कि लवर्स कैलेंडर किसे कहते हैं? ऋतु संहारम को। प्रेम का तिथि पत्र किसे कहते हैं? ऋतु संहारम को। और ये दोनों नाम किसने दिए? राइटर ने। उपजीव्य है, काल्पनिक है, इसमें सिर्फ कल्पनाएं की गई हैं। उपजीव्य क्या है? काल्पनिक है। विभाजन 6 सर्गों में किया गया है। श्लोक 144 या 157 श्लोक है। कोई 144 भी मानता है, कुछ 157 भी मानते हैं। वर्ण 6 ऋतुओं का वर्णन है। ऋतुक्रम है ग्रीष्म, इसमें ऋतुक्रम किया गया। प्रारंभ में कौन सी ऋतु का वर्णन किया? ग्रीष्म ऋतु का। भी बहुत ही ज़्यादा तेज धूप का वर्णन किया गया है कि इतनी तेज धूप की वजह से पानी जलाशय सूखे हैं, सभी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा तप्त हो रही है, पेड़ पौधे सबका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ किया है। बाद में वर्षा ऋतु आती है, तो इसमें नायक भी प्रेम की बातें की गई हैं। फिर शरद ऋतु को क्या कहा है? नववधु के समान बताया गया है। हेमंत, शिशिर और वसंत को नायिका बताया गया है। कामदेव का मित्र भी वसंत को बोलते हैं। कामदेव का मित्र वसंत ऋतु को भी बोलते हैं। तो अपने को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऋतु संहारम की प्रथम ऋतु कौन सी है? तो ग्रीष्म, द्वितीय वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इसको अपने को ऐसे ध्यान रखना है भी, कौन सी ऋतु पहले है, दूसरी, तीसरी, ऐसे क्रम भी पूछा जाता है बहुत सी परीक्षाओं में। तो इसका अपन शॉर्ट बनाएंगे तो गिरवसर, गिरवसर, गिरवस, हेम शिव, हेम शिव, गिरो, गिरवश, हे शिव। ये इसका शॉर्ट भी हो सकता है। ग्रीष्म ऋतु, वैसे वृषा ऋतु, पहले वृषा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और से शरद ऋतु, हे से हेमंत ऋतु, सी से शिशिर, वैसे वसंत ऋतु। वसंत लास्ट में आएगी, ग्रीष्म स्टार्टिंग में आएगी। तो इसको अपने को ध्यान रखना है
बिल्कुल। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। मलिनाथ की टीका अनुपलब्ध है क्योंकि भाषा सरल व सहज है, इसमें इस पर टीका नहीं लिखी है। वसंत को ऋतुराज कहा गया है। वसंत को क्या कहा है? ऋतुराज कहा गया है। वसंत के सर्ग बृहत्तम है जिसमें 38 श्लोक हैं। 38 श्लोक बताए हैं। बसंत ऋतु में का सर्ग सबसे बड़ा है और इसमें 38 श्लोक हैं। और वसंत को क्या कहते हैं? कामदेव का मित्र, बसंत ऋतु को कहते हैं। ऋतुसार की विधा खंड काव्य है। ऋतुसार क्या है? खंड काव्य है। ऋतुसार के प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। ऋतुसार में कौन सा काल प्रेमियों के लिए बहुत ही मनोहारी काल बताया गया है? वृषा काल को बताया ना, प्रेमियों के लिए बहुत ही मनोहारी काल बताया गया है, वृषा काल को बताया। सम्राट की भांति बड़े ही ठाठ बाट से सज धज कौन सा काल आता है? सज धज कर वृषा काल आता है। और यही प्रेमियों का अधिक मनोहारी काल बताया गया है, वृषा काल को। नई नवेली दुल्हन के समान चित्त आकर्षक कर देने वाला काल कौन सा है? शरद काल है। शरद काल क्या है? नई नवेली दुल्हन होती है जो अपनी ओर सबको आकर्षित करती है, वैसे ही शरद काल अपनी ओर आकर्षित करता है। चारों तरफ कोहरा छाया रहता है हेमंत ऋतु में। चारों तरफ कोहरा कौन सी ऋतु में छाया रहता है? हेमंत ऋतु में। किस ऋतु का प्रभाव अपनी निराली गरिमा के प्रकट कर रहा है? निराली गरिमा, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु के प्रभाव से धान पके हुए हैं और गन्ने का पुंज बिखर हुआ है। शिशिर ऋतु में धान पक जाते हैं और गन्ने का पुंज भी बिखर जाता है, ये शिशिर ऋतु होता है। आई होप आपको ऋतुसार अच्छा लगा होगा। इसमें ना कवि ने बहुत ही अच्छे से सब मतलब पूरा अपन हर श्लोक पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है वर्षा ऋतु का। ग्रीष्म ऋतु में तो ऐसे बताया गया है पूरे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, जिसे नहाने का पानी भी, जलाशय भी सूख गए हैं, पूरे पेड़ पौधे सब प्यासे ही प्यासे हैं। बहुत ज़्यादा तपन के बारे में बताया गया है कि बहुत ही ज़्यादा भी वो चल रही हैं गर्म हवाएं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसमें, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। फिर वर्षा काल जैसे ही आता है तो उसका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया कि वर्षा काल आ गई है और इसमें मतलब ये इसे वर्षा काल को ही तो कहते हैं ना कि प्रेमियों का अधिक मनोहारी काल। इसमें बहुत ही ज़्यादा नायक नायिकाओं के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है, बहुत ही। फिर शरद ऋतु के बारे में कि नई नवेली दुल्हन के, और फिर हेमंत, शिशु ऋतु और वसंत ऋतु सब के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है, बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है वास्तव में जो ऐसे अपन जो मूवी वगैरह सब देखते हैं ना तो सब ऐसे लगता है कि इसी पे शब्द कुछ बना हुआ है। बहुत ही अच्छा है, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।